नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है। आज कई मुद्दों पर सरकार चर्चा करने जा रही। जो बजट सत्र है, बजट को लेकर आज चर्चा होगी। उससे पहले ध्यानाकर्षण में जो आवारा पशु हैं उनको लगाया गया है। कांग्रेस विधायक अजय सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण लगाया गया है। जो निराश्रित पशु हैं उनको लेकर लगाया गया है। इससे पहले आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भोपाल मास्टर प्लान को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय ने, उन्होंने कल सदन में कहा था कि हमने मास्टर प्लान तैयार करके सीएम को दे दिया है, लेकिन अभी तक सीएम ने उस पर काम नहीं किया है। तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर ये बड़ा प्रश्न है कि अगर विजयवर्गीय जी ने सीएम को दे दिया है तो वो अभी तक उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो कई बार इस पर मंत्री रहे इस विभाग के, लेकिन जब उनकी बात उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इस मामले में और क्या कह सकते हैं। सरकार से उनका समन्वय नहीं है, मुख्यमंत्री जी से उनका समन्वय नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह कई मामले में आज जो विपक्ष है वो मुद्दा उठाएगा और सरकार इस पर जवाब देगी। देखिए, जिस प्रकार से सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री में लड़ाई चल रही है, ये विधानसभा में स्पष्ट दिख रही है। और क्यों मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को फ्री हैंड नहीं देना चाहते? अगर फ्री हैंड नहीं देना चाहते तो फिर उनसे इस्तीफा ले लो। अगर फ्री हैंड रखना चाहते हो तो उनको काम करने दो। तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन में जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, और उससे प्रदेश का मास्टर प्लान रुक गए। कई 1.5 साल से मास्टर प्लान रुके। कई बार हमने विपक्ष ने बात करी। इंदौर की बात करते हैं, इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है, सीएम नगरीय प्रशासन में वहाँ के है। क्या इंदौर के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? क्या भोपाल के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। किनके लोग हैं जो अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, फिर उसको अवैध करा लेते हैं? तो क्या ये वहाँ की जनता के साथ अन्याय नहीं, बड़े शहर की? तो मैं समझता हूँ कि सरकार कितनी असंवेदनशील है और कितने इंदौर भोपाल के लोगों के बारे में नहीं सोचती, इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता। उठाया है प्रश्न। एक तरफ भाजपा के लोग बड़े बड़े बातें करते हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में, लेकिन वहीं बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश पे गौ मांस के विक्रय पर 0% जीएसटी लागू किया है। ये मुझे आज उत्तर मिला है मेरे विधानसभा के प्रश्न में। और जब मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया है, क्या इस पे पुनर्विचार किया जाएगा, तो उत्तर में ये मुझे जानकारी मिली है कि वो केंद्र सरकार से इनको ऐसे डायरेक्टिव मिले हैं। आप कल्पना करो, केंद्र सरकार भी भाजपा की, राज्य सरकार भी भाजपा की, लेकिन आज ही इतने बेशरम हो गए हैं कि गौ मांस के विक्रय पर भाजपा सरकार 0% जीएसटी लगा रही है, मतलब उसको प्रोत्साहित कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कम से कम 100%, 1000% जीएसटी लगे, ये हमारी मांग रहेगी। कहीं ना कहीं उनकी समय कमी है। अगर क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, अनेकों बार इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारी उनको नहीं बता रहे हैं और बगैर सूचना के फाइल सीएम साहब के यहाँ भेज रहे हैं, तो ये तो उनके समन्वय में कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन मूल बात ये है कि कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो सदन में कहा मेरे भाषण के बाद कि 2 साल से ही मास्टर प्लान का अनुमोदन करके वो फाइल वो भेज चुके हैं सीएम साहब के पास, और उन्हें इशारा ये किया कि सीएम साहब जानबूझ के उस फाइल को वहाँ पे रखे ठंडे बस्ते में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि सीएम साहब चाहते नहीं हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान आगे आए, प्रस्तुत हो? कहीं ना कहीं अगर मास्टर प्लान नहीं आएगा तो लगातार जो सरकारी दफ्तरों में, टीएनसीपी में लगातार जो लेन देन किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है भोपाल के नागरिकों से, वो जारी रहेगी। शायद यही भाजपा के लोग चाह रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।